नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। तो आज मैं आपको लेके आया हूँ रेड फोर्ट के म्यूजियम में। जैसा कि आपने देखा था पिछले व्लॉग में, हमने आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स दिखाए थे। जलवा है हमारा। आज के व्लॉग में आपको मैं म्यूजियम दिखाने वाला हूँ। मस्त प्लान है। म्यूजियम काफ़ी इंटरेस्टिंग होएगा। म्यूजियम में आपको इसमें 4 बिल्डिंग्स दिखी है। हर बिल्डिंग का अलग अलग स्पेसिफिकेशन है। मैं नहीं दिखाऊंगा, सोचेंगे लेकिन सुन के अच्छा लगा। तो मज़ा आएगा। इसमें आर्ट गैलरी भी दिखेगी आपको। यस भाई ये जो बिल्डिंग बनी है ना, हमारे यहाँ पे क्या हुआ था, हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स ने राज करा करीब 90 साल। तो जब उन्होंने कब्जा कर लिया था इस जगह पे, तो फिर उन्होंने ये बिल्डिंग्स बना दी। इसमें क्या उनके सोल्जर्स को रखने की जगह बनाई थी। फिर जब ब्रिटिशर्स हमारे देश से चले गए तो इस जगह को म्यूजियम के तौर पर बना दिया गया। अरे ये तो होना ही था। इसमें अलग अलग चीज़ें बताई गई है। जैसे किसी बिल्डिंग में जलियांवाला बाग के बारे में बताया गया, किसी में इंडिपेंडेंस के बारे में, किसी में यहाँ की हिस्ट्री बताई गई है। यहाँ पे आर्ट गैलरी मिलेगी हमको, बहुत अच्छा लगेगा। तो हर चीज़ का अलग अलग स्पेसिफिकेशन है। बाकी इसका प्राइस अलग से रहता है, उसका ध्यान रखना। प्राइस पेमेंट करना पड़ता है इसका अलग से। पैसा ला, ये समस्या है रे, क्या बोलने का। तो रहने दो फिर। पेमेंट कर सकते हो ऑनलाइन और ऑफलाइन, पर मैं तो बोलूँगा आपको कि ऑनलाइन करो। ऑनलाइन आपको सस्ता पड़ेगा, ठीक है। बाकी फॉरेनर्स का प्राइस बहुत डिफरेंट रहता है भाई। 550 रुपये रहता है। फॉरेनर्स का प्राइस बहुत महंगा रहता है भाई। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि चुप है। हाँ तो भाई लास्ट व्लॉग में हमने जितना देखा था, हमने फर्स्ट पॉइंट से एंट्री ली थी, सेकंड पॉइंट कवर करा, थर्ड फोर्थ पूरा घूम के 12 से लेके पूरा 19 तक घूम लिया था, है ना। और मैं 20 से स्टार्टिंग में आया था। अब हम 4 बिल्डिंग्स जो है उसको कवर करेंगे। इसमें म्यूजियम्स है और इसमें हर पॉइंट के बारे में डिटेल में लिखा गया है। यहाँ पे मुझे सब दिखाई दे रहा है। जो गार्डन है ना, बीच में आपको दिख रहा होगा स्टेज बना हुआ है। यहाँ पे क्या शाम को शो होता है। मंडे को बंद रहता है तो उस दिन भी शो होता है, सिर्फ शो होता है। बाकी दिन में भी शो होता है, जो कि आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं बुक माई शो से। और देखो कितना बढ़िया गार्डन बना हुआ, पूरा खाली है भाई। So beautiful, so elegant, just looking like a wow. हाँ तो भाई अब हम जा रहे हैं फाइनली म्यूजियम में। म्यूजियम की एक एक बिल्डिंग कवर करेंगे। मैं आपको एक एक बिल्डिंग का दिखाऊंगा क्या क्या होता है। अभी जा रहा हूँ फर्स्ट बिल्डिंग में। फर्स्ट बिल्डिंग में ये म्यूजियम वाला है। इसमें देखते जाके क्या मिलेगा। ब्रिटिश शासन द्वारा बनाई गई ये इमारतें हैं, जिसमें पहली इमारत में भारत की स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के बारे में बताया गया है, अलग अलग माध्यम से। पहले पोस्टर में भारत के नक्शे में विद्रोह, राज्यहरण और युद्ध के बारे में बताया जाता है और अलग अलग झंडे देखने को मिलते हैं। आगे बहादुर शाह जफर का पोस्टर भी नजर आता है और इस बिल्डिंग के अलग अलग फ्लोर्स के बारे में भी जानने को मिलता है। आगे बढ़ते हुए दूसरे हॉल में व्यापार के अधिकार के लिए योजना, विस्तार का प्रतिशोध, शोषण और दमन, राज्य हड़पने की नीति और योजनाएं कैसे बनी, इन सभी के पोस्टर्स मिलते हैं। और इस हॉल के सेंटर में मुगल पीरियड के टाइम के एरोज, सजावटी सामान और अखबार देखने को मिलते हैं। फिर अगले तीसरे हॉल में जाते हैं, जिसमें मीरठ की क्रांति से लेकर चलो दिल्ली के नारे और निशस्त्रीकरण सहित उन सभी से संबंधित जानकारी दीवालों पर बयां होती दिखती है। और सेंटर में अलग अलग बंदूकें दिखाई जाती है प्रदर्शनी में। फिर पहले माले पर जाते हुए 2 हॉल मिलते हैं। पहले हॉल में लूटपाट, हत्या और संपूर्ण अवध में युद्ध और लखनऊ के बारे में देखने को मिलता है। और भी स्टेट्स की जानकारी मिलती है अलग अलग खंड में, जैसे राजस्थान, आगरा, पंजाब। दूसरे हॉल में दिल्ली की लड़ाइयां बताई गई होती हैं और हॉल के बीच में हथियार और मुगल राजा और रानी की पोशाकें भी मिलती है। तो पहली बिल्डिंग देख चुके हैं, अब मैं दूसरी बिल्डिंग में जा रहा हूँ। दूसरी बिल्डिंग में देखते क्या मिलेगा। हालांकि इसमें 3 फ्लोर्स हैं, लेकिन टॉप फ्लोर जो है अभी बंद है सभी की। सहलेंगे थोड़ा सा। मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता लगा लिया। दूसरी बिल्डिंग में जलियांवाला बाग के बारे में बताया जाता है, वो घटना जो पंजाब में घटी थी। उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए स्तंभ मिलता है और आगे उस जगह पर हुई उस घटना के बारे में संक्षिप्त रूप में बताया गया होता है। उन लोगों के विरोध की कहानी यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से दर्शाई गई होती है। भाई सेकंड बिल्डिंग में तो जलियांवाला बाग के बारे में बताया गया था, पर इसमें सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर जाने दिया यार। फर्स्ट फ्लोर पर तो जाने नहीं दिया बिल्कुल भी। तो सेकंड तो भूल ही जाओ। ओ चूना लगा दिया। पता नहीं, शायद कुछ काम चल रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन था। बाकी देख नहीं पाया, पर आप लोग जब भी आओ जरूर देखना। भाई ने बोला करने का तो करने का।
अभी तो आ चुका हूँ थर्ड बिल्डिंग में। इसमें जाके देखते हैं इसमें क्या मिलता है। 2 बिल्डिंग देख ली भाई, अब तीसरे देख रहे हैं। जल्दी जा। तीसरी बिल्डिंग के म्यूजियम में सुभाष चंद्र बोस जी और भारतीय आर्मी के बारे में बताया गया होता है। ग्राउंड फ्लोर पर नेताजी के माता पिता और उनके परिवार के बारे में बताया जाता है। आगे हॉल में सेंटर टेबल में नेताजी के दस्तावेज नजर आते हैं और दीवालों पर उनकी पढ़ाई स्कूल में, कॉलेज में बताई जाती है पोस्टर्स द्वारा। और 1921 से लेकर 1936 तक के उनके द्वारा किए गए सारे काम बताए जाते हैं। फिर फर्स्ट फ्लोर पर जाते हुए दिल्ली में उनका भाषण देते हुए फोटो और आजाद हिंद रेडियो पर उनका आम जनता को संदेश नजर आता है। भाई 3 म्यूजियम्स देख लिए, मतलब 3 बिल्डिंग के म्यूजियम देख लिए। पहली बिल्डिंग बताया गया हमारे इंडिपेंडेंस के बारे में, है ना। सेकंड बिल्डिंग में जलियांवाला बाग के बारे में। तीसरे में सुभाष चंद्र बोस, हमारी इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री। तीनों में अलग अलग पोस्टर्स, पेंटिंग्स, प्रोजेक्शन के माध्यम से, किसी में उन लोगों की फैमिली के बारे में बताया। वहाँ पे उनके स्वॉर्ड्स भी रखे थे अलग अलग प्रकार के, जो भी उनके उस ज़माने के जो फर्स्ट बिल्डिंग में थे उसमें काफ़ी सारे वेपन्स मिले। सेकंड बिल्डिंग में सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर था। थर्ड बिल्डिंग में 2 फ्लोर पर मिला हमको सेक्शन अलग अलग, तो उसमें काफ़ी चीज़ें पोस्टर के माध्यम से बताई गई थी। तीनों बिल्डिंग देख ली है और मैं आगे बढ़ता हूँ, देखता हूँ और क्या मिलता है। इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। मार्केट के पास में एक बिल्डिंग होती है जिसमें कैंटीन भी होती है और आप एक शो भी देख सकते हैं जिसका पेमेंट अलग से करना पड़ता है। कैंटीन के पास में एक म्यूजियम मिलता है जिसमें उन लोगों के बारे में बताया जाता है जिन्होंने आजादी में अपना योगदान दिया, आजादी के दीवाने। जिसमें एक तोप भी मिलती है और आगे एक जेल भी मिलती है। और आगे उन सभी लोगों के बारे में बताया जाता है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान लगा दी। फिर पहले माले पर जाते ही बहुत सारे लोग जिन्होंने इंडिपेंडेंस मूवमेंट में अपना योगदान दिया उनके बारे में जानने को मिलता है। भाई एंट्रेंस के पास में ही छोटा सा म्यूजियम था और इसके पास में एक और कैंटीन था, उसमें प्लस म्यूजियम भी था। उसमें आप एक शो भी देख सकते हो। शो का अलग से चार्जेस देने पड़ते हैं। देखा आपने? नहीं, भारी मिस्टेक हो गया सर। जेब खाली है। वेरी गुड बेटा। अबे साले कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? और इस एरिया में म्यूजियम में वो आपने जो चार्जेस दिए थे स्टार्टिंग वही इसमें इंक्लूड रहते हैं। इसमें 2 फ्लोर थे, इसमें हर फ्लोर पर अलग अलग चीज़ बताई गई थी। चल झूठा। टोटल 4 म्यूजियम घूम ली भाई। तो क्या नाचो मैं? भाई मुझे यहाँ की बावली मिल गई, हालांकि इसको रेस्ट्रिक्ट कर रखा है घुसने के अंदर। आपको सीढ़ियाँ दिख रही होगी, ये पानी का स्टोरेज था वैसे बेसिकली, लेकिन इसको बाद में कन्वर्ट कर दिया गया था प्रिजन में ब्रिटिशर्स के द्वारा। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। भाई मेरे सामने एक गैलरी है, मैं उसमें जाके देखता हूँ। उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेगी हमको। अभी तक जितने म्यूजियम देखे ना उनमें सबसे बेस्ट मुझे यही लग रहा है, बाहर से भी अच्छा लग रहा है, तो उसमें अंदर जाके देखते हैं। तुम्हें कैसे पता चला? अरे मैं क्या बताऊँ मैं। और इसमें छोटा सा है, बस एक फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर ही है। और इसमें मुझे लगता है टिकट लेनी पड़ेगी या फिर पेमेंट करा था उसी से हो जाएगा, देखना पड़ेगा। बताता हूँ आपको आके। एक गैलरी मिलती है जिसमें पोस्ट कार्ड्स की पूरी जानकारी मिलती है और आगे एक गांधी जी का स्टैचू भी मिलता है। पोस्ट कार्ड्स भेजने के लिए अलग अलग प्रकार के लेटर बॉक्स और पोस्ट कार्ड्स में लगने वाले स्टैम्प्स भी दिखते हैं। पोस्ट कार्ड्स को भेजने के लिए बोट और प्लेन भी दिखता है, जो कि पहले उपयोग करी जाती थी भेजने के लिए। वैसे लाल किले में और भी म्यूजियम्स हैं, पर कुछ बंद हैं और कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, पर आप देख सकते हैं जब भी आए।
भाई तो जाके आ गया इसके अंदर से गैलरी में, हमको ये टिकट मिलता फ्री बिल्कुल। और इसमें 2 सेक्शन बटे हुए हैं। इसमें ऐसे बहुत सारे आपको बताया गया है पोस्ट ऑफिस के अलग अलग तरीके के हम जो करते थे ना पहले, इसमें डालते थे लेटर बॉक्स में, अलग अलग पे स्टैम्प्स बताए गए हैं। यहाँ पे गांधी जी का स्टैचू है, चरखा दिखाया गया उनका। इसके अलावा काफ़ी सारे हमको स्टैम्प्स दिखाए गए हैं और पोस्ट ऑफिस के बॉक्स जो हैं वो बहुत सारे दिखाए गए हैं। सोवेनियर शॉप जो हर म्यूज़ियम में होती है एक इसमें भी है, तो वो एक अच्छा पार्ट है। बाकी छोटा सा ज़्यादा बड़ा नहीं है, अब एक हॉल बराबर है, बस हॉल को 2 पार्ट में बांट दिया है, बाकी यही था। हमने इस सेक्शन में क्या देखा आज, टोटल 3 म्यूज़ियम्स देखे अलग अलग और एक ही गैलरी देखी। तो भाई मज़ा आया आज के व्लॉग में। तो आज के व्लॉग में इतना ही भाई, जय हिंद।